हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के चौथे श्लोक को पढ़ रहे हैं और 14.3 में हमने पढ़ा था। भगवान समझा रहे थे कि कैसे जीवों का प्रकृति से संयोग होता है। मम यो निर्महद ब्रह्मन मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मेरी योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है ये महद ब्रह्म अर्थात प्रधान। तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम, उसमें इस महद ब्रह्म अर्थात प्रधान में मैं आधान करता हूँ, रखता हूँ। किसको? गर्भम अर्थात चेतन पुंज रूप जीवों को। संभवः सर्वभूतानाम, और सारे जीव इस प्रकार से संभव होते हैं। ततो भवति भारत, इस प्रकार से हे भारतवंशी ऐसे होते हैं। तो अब कोई सोचे अच्छा, तो भगवान ने जीवों को महत ब्रह्म अर्थात प्रधान में रखा, अब उसके बाद वो लेट गए, उनको कुछ नहीं करना पड़ा। रॉन्ग। उसके बाद भी जो विविधता हम देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार की योनियां देख रहे हैं, उनकी भी सृष्टिकर्ता भगवान ही हैं। यह श्लोक 14.4 में कहा गया है। अन्यथा 14.4 और 14.3 हमें एक जैसा लगेगा। समझ रहे हैं बात? भगवान ने कहा कि जितने भी जीव हैं वो भगवान कहाँ से स्थापित करते हैं? महद ब्रह्म अर्थात प्रधान में। लेकिन उसके बाद भी तो आप विविधता देख रहे हो। कोई स्त्री शरीर में स्त्रियों की कितनी वैरायटी है, उसके बाद पुरुष शरीर में है तो पुरुषों की कितनी वैरायटी है, कुत्ता है तो कुत्तों की कितनी वैरायटी है, अमीबा है तो बायोलॉजी पढ़े होंगे तो बहुत सारी वैरायटी है। तो ये जो विविधताएं हैं ये मूर्तियां हैं अर्थात स्वरूप हैं। स्वरूप क्षमा कीजिएगा, स्वरूप नहीं, रूप हैं। स्वरूप नहीं, उनके विभिन्न रूप हैं। यहाँ सबको अलग अलग रूप दिख रहे हैं कि नहीं? किसी की नाक मेरी नाक से मैच करती है क्या? कोई मेरी नाक पे पड़ा है? लेट मी जस्ट चेक। ना, किसी मैच नहीं कर रही है। किसी के कान भी मैच नहीं कर रहा है। तो देख रहे हैं हम सब लोग के कान भी यूनिक है, नाक भी यूनिक है, नाखून सब कुछ यूनिक है। जो रूप है वो यूनिक दिख रहा है कि नहीं? ये आश्चर्यजनक बात है कि नहीं? बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, वो एक ही मॉडल की चीज़ें बनाती रहती हैं। लेकिन भगवान ने ऐसी कंपनियां बनाई हैं कि अलग अलग शरीर प्रकट हो रहे हैं। कह देंगे इंसान है, लेकिन उसका डिज़ाइन हर एक का अलग है। तो ये भगवान की विशिष्टता है और ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि ऑटोमेटिकली हो रहा है, लेकिन भगवान की व्यवस्था से हो रहा है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि बात यह है कि जो विभिन्न प्रकार के शरीर हैं उनको प्रदान करने वाले पिता भी भगवान ही हैं। वो बहुत बड़ी शिक्षा है। इससे पहले कि हम श्लोक में जाए, पहले सीख लीजिए कि आपके पापा भी कृष्ण हैं, मेरे पापा भी कृष्ण हैं, और वेदवादिनी के पापा भी कृष्ण हैं, और इधर हमारे महावीर प्रभु के पापा भी कृष्ण हैं। वी आर ऑल गॉड ब्रदर्स एंड गॉड सिस्टर्स बिकॉज वी हैव वन गॉड। कल मैं एक माता जी को समझा रहा था और उनकी अपने पति के प्रति दुराभावना हो रही थी। तो मैं उनको समझाया कि आपकी किसी के प्रति भी दुराभावना हो रही है तो वस्तुतः दुराभावना भगवान से ही हो रही है। देखिए यहाँ पे बात थोड़ा समझ लीजिए, बहुत गंभीर बात है। प्रायः हम सभी लोग एक प्रोग्रामिंग के अनुसार बर्ताव करते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग को संस्कृत में क्या कहते हैं? स्वभाव। भगवान ने गीता में बताया ना, हर व्यक्ति स्वभावस्तु प्रवर्तते, अपने स्वभाव ही उसका प्रवर्तन कराता है। कोई क्रोधी स्वभाव का है, कोई शांत स्वभाव का है, वो एक प्रकार की प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग समझते हैं? वो प्रोग्राम वैसे ही कार्य करेगा जब तक व्यक्ति गुणों के संग से थोड़ा बाहर आए, कॉन्शियस हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो प्रोग्रामिंग ही चल रही है। मैं समझा पा रहा हूँ? प्रोग्रामिंग बिल्कुल रोबोट की तरह, ऑलमोस्ट रोबोट की तरह करते हैं काम। ये किसी ने खराब कहा तो उसको ऐसे खराब कर देंगे, ऐसे करके सोचते हैं। दे आर नॉट कॉन्शियस। तो अब हम अगर सबको इस प्रकार से खराब कहने लग जाएंगे तो हम वस्तुतः उस जीव को भगवान के संबंध में नहीं देख पा रहे। और यही बात भगवान ने कहा था 13वें अध्याय में भी कहा था कि सभी को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग के रूप में देखो। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सबसे मित्रता कर पाएंगे, क्योंकि सब लोग एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं कर रहे होते। कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, एवरीबडी इज नॉट ऑन द सेम पेज। व्हाट इज दैट? मद भक्त संग वर्जिता। तो गलतों की संगति नहीं करनी है, लेकिन निर्वैर सर्वभूतेषु, सभी से निर्वैर क्यों करेंगे बताइए? कमल कल्याण प्रभु में समझ पा रहे हैं मेरी बात? माइक में बताइए,
जिस तरह से मैं समझाया उस तरह से आपको समझा पाएंगे कि मैं क्यों किसी से वैर नहीं करना चाहिए। भाई बुद्धि का तो उपयोग किया जाए। हम अगर स्वाभाविक रूप से हरिदास ठाकुर जी नहीं है कि नहीं है, तो बुद्धि का उपयोग करके हम क्यों किसी से वैर नहीं करेंगे? बताइए क्या उत्तर है? क्योंकि सब जीव भगवान के अंश है। एक और सब देह जो भी दिख रहे हैं वो सब अंदर में परमात्मा उनमें है, तो और उसमें द्वेष करके मतलब भगवान से द्वेष करने की। और जो उसका खराब बर्ताव है उसके प्रति हमारी क्या भावना होनी चाहिए? ज्ञान की दृष्टि क्या होनी चाहिए? व्यक्ति अज्ञान में है, जब अज्ञान में है प्राप्त हो जाएगा तब वो ठीक यस, यानी कि इसकी प्रॉब्लम है कि ये अज्ञान से प्रभावित है, ये इसे पता भी नहीं कि कर क्या रहा है, एंड ही इज हेल्पलेस टू बिहेव इन द वे ही इज बिहेविंग। ये इसका टेम्परेरी सिचुएशन है। अगर इसे भक्ति दी जाएगी तो यह भी ठीक हो सकता है। उसको अपने कंट्रोल में नहीं जिस तरह से बर्ताव करना है। ऐसा लग रहा है कल्याणपुर ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं, चेहरे से लग रहा है कि इसे एक जबरदस्ती बुलवा रहा है, ऐसा है। अच्छा कह रहे हैं हाँ जबरदस्ती बुलवा रहे हैं आप लेकिन आप यह देखिए कि सामने वाले का बर्ताव क्या चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन हम अपने बर्ताव को चेंज कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। इन दैट वे वी वोंट बी मिजरेबल, वी वोंट बी मिजरेबल। रिजल्ट दे सकते। जितना ज़्यादा हम लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारे अनुसार कार्य करें, तो भाई साहब ये समझिए कि हम भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं। द फॉल्ट इज इन आवर्स। हम जगत केंद्र नहीं हैं, और अगर नहीं मानेंगे तो बाद में कन्विंस कर देंगे। तो इस श्लोक से बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है कि सभी जीव भगवान के अंश हैं। अब आप सामने बताइए उसके। हाँ, सभी जीव भगवान के अंश हैं और हमें सभी के प्रति प्रेम जागृत करने की एटलीस्ट एस्पिरेशन होनी चाहिए, बिकॉज इन दिस वे आवर हार्ट विल एक्सपैंड। चलिए मेरे पेज पे बोलिए पहले। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। तासां ब्रह्म महदयोनिरहं बीजप्रदः पिता। तासां ब्रह्म महदयोनिरहं बीजप्रदः पिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। तासां ब्रह्म महदयोनिरहं बीजप्रदः पिता। तासां ब्रह्म महदयोनिरहं बीजप्रदः पिता। बोलिए। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। तासां ब्रह्म महदयोनिरहं बीजप्रदः पिता। तासां ब्रह्म महदयोनिरहं बीजप्रदः पिता। नहीं समझ में आ रहा है? आप नहीं समझ पाएंगे कल्याण प्रभु। यह वो समझेगा जिसकी संतान है खुद की। वो उसकी संतान कितना भी खराब हो, सामने वाला उससे द्रोह करेगा तो उसको खराब ही लगेगा। अब जिनकी बच्चे हैं, क्या उस बात को स्वीकार करेंगे? आप अपने बच्चे को कितना भी चाटा मारिए, कुछ भी करिए, लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति उससे द्रोह करेगा तो खराब लगेगा, बिल्कुल खराब लगेगा, लगेगा ही। क्यों महावीर प्रभु बताइए? लगेगा ना। तो अब उसी तरह से भगवान की तरफ से देखने का प्रयास करिए। सभी के पिता भगवान हैं। तो अगर हम किसी से भी द्रोह करते हैं तो हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। वो जो कर रहा है वो कर रहा है, उससे मतलब नहीं। हम द्रोह करेंगे तो हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज अप टू अस। और यही भगवान ने बताया था ना, व्हाट इज दैट, अर्चयामेव हरये श्रद्धयाम हते न तद भक्तेषु चान्येषु तद भक्तः प्राकृतः स्मृतः। जो व्यक्ति भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा कर रहा है बड़ी श्रद्धा से, किंतु अन्य भक्तों से कैसे बर्ताव करना है और अन्य लोगों से कैसे बर्ताव करना है वह नहीं सीख रहा है, तो वह प्राकृत स्तर पे है। तो ये सीख करके व्यक्ति को समझना चाहिए, अच्छा प्राकृत स्तर पे रहूंगा तो मुझे नाम में रुचि नहीं मिलेगी, तो मुझे कैसे बर्ताव करना चाहिए? जो श्रेष्ठ हैं उनसे क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। जो आपके साथ वाले हैं उनसे क्या करना चाहिए? मैत्री करनी चाहिए। और जो आपसे निम्न है उन पर कृपा करनी चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, कृपा करने में आपको टॉलरेट भी करना पड़ेगा। स्पेशली जो जूनियर डिवोटी हैं वो कॉन्शियस ही नहीं होते हैं कि वो कर क्या रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो भक्ति करना चाहते तो व्यक्ति सहन करने के बाद भी उन पर कृपा करे। और सेम चीज़ जो एकदम द्वेषी है उससे भी द्वेष नहीं करना, ये आज्ञा है। इसकी अगर हम नहीं मानेंगे तो हम कैसे प्रगति करेंगे? अच्छा ये मान लीजिए आपको आता है रोटी बनाना, नहीं आता है मुझे पता है, तो अब अगर हम कहेंगे कि आप रोटी बनाइए तो क्या पहले दिन ही आप गोला बना दोगे? बिल्कुल नहीं बनाओगे आप। मैं ही नहीं बना पाता,
तो अब स्वाभाविक सी बात है कि अब अभ्यास करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे व्यक्ति इंप्रूव होगा, एंड इन दिस वे ही विल सी हाउ मच ही इज लाइट इन हिज हार्ट। ओके, प्रयास कीजिएगा। चलिए अनुवाद देखते हैं। ये श्लोक बहुत अच्छा था हमारे शिक्षा के लिए। मैंने अनुवाद पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। अनुवाद देखिए। कौन्तेय, हे कुंती नंदन, सर्व योनिषु, सभी योनियों में, या मूर्तयः, जो समस्त शरीर है, संभवंती अर्थात उद्भूत होते, यानी कि प्रकट होते। मूर्ति मतलब फॉर्म। तो जितने भी फॉर्म जगत में को दिख रहे हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, चिड़िया, बटेर, जो कुछ भी दिख रहा है, सर्प भी, महत ब्रह्म अर्थात प्रकृति यानी प्रधान, ताशाम, उन सब की योनि अर्थात मातृस्थानीय उत्पत्ति स्थान है। मतलब हम लोग के जो शरीर हैं वो सब कहाँ से आए हैं? प्रधान से ही आए हैं। प्रधान उसका उपादान कारण है। और अहम बीज प्रदः पिता, मैं बीज आधानकारी पिता स्वरूप हूं। जैसे इस जगत में माता के शरीर से, माता के शरीर के अवयवों से, वस्तुओं से बच्चे का शरीर आता है, लेकिन बीज आता है पिता के द्वारा। बिल्कुल स्पष्ट है। तो उसी प्रकार से जीव रूपी बीज देते हैं भगवान, और जो उसके हमारे शरीर के जो उपादान कारण है, मतलब जिन वस्तु से हमारा शरीर बना है, वह प्रधान से आया है। क्लियर समझ में आ गया जी। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्या, सभी योनियों में हे कुंती पुत्र, जो भी तुम्हें रूप दिखाई देखते हैं, जो भी दिखते हैं, तासाम, उन सब का, ब्रह्म महद योनिर, जो महद ब्रह्म अर्थात प्रधान है, वह योनि अर्थात उत्पत्ति स्थान है। अहम बीज प्रदः पिता, और मैं उनका बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। सारार्थ वर्षणी, केवल सृष्टि के समय ही प्रकृति सभी भूतों की माता तथा मैं पिता हूं ऐसा नहीं है, अपितु सर्वदा ही प्रकृति पिता है, क्षमा कीजिएगा, प्रकृति माता है एवं मैं पिता हूं। ये लाइन आपको समझ में आई? डिस्टिंक्ट क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि जब रूप प्रकट नहीं हुए तभी जीवों का आधान भगवान ने महतत्व में किया, क्षमा कीजिएगा, प्रधान में किया, अपितु उसके बाद भी अभी जो सृष्टि हो रही है वह भी भगवान ही करवा रहे हैं। देखिए, अब ये आजकल बहुत सारा चल रहा है कि माता पिता समर्थ हैं लेकिन संतान नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है? जब तक भगवान की व्यवस्था न हो, संतान उत्पन्न नहीं हो सकती है। माँ के गर्भ में बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, बच्चा माँ नहीं जानती है, तो वह कैसे कह सकती है कि उसी ने जन्म दिया? बिल्कुल स्पष्ट है, इज इट नॉट? एक भक्त बता रहे थे कि वो माँ के गर्भ में थे और माँ ने गर्भपात कराने का प्रयास भी किया, फिर भी नहीं मरे और पैदा हुए, और अभी स्वस्थ है, ब्रह्मचारी ही भक्ति कर रहे। समझ गए? जिसको मारना होता है, जिसको जीना होता है वो जी ही जाता है। मतलब खुद ही मां मारने का प्रयास कर रही है, फिर भी नहीं मरे। मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्ण मारे के। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एवरी डे वी शुड बी फीलिंग थैंकफुल टू कृष्णा कि आपने हमको मनुष्य जन्म दिया है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा सुंदर कह रहे थे। लोग कहते हैं भगवान हम पर क्या उपकार किए, तुमको ये मानव देह दी है, ये क्या कम उपकार है? अब पॉइंट ये है कि तुम उस उपकार का कर क्या रहे हो? वही कर रहे हो ना जो कि सामान्य पशु करता। तुम उपकार मान ही क्या रहे हो? बहुत इंटरेस्टिंग है। सभी जीवों पे उपकार भगवान करना है। क्या कभी आप लोगों ने इस तरह का सोचा है कि भगवान ही व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई लोग रोड पे पैदा हो रहे हैं? क्यों? देवगण से लेकर तृण गुल्मादि समस्त योनियों में स्थावर जंगमात्मक जो भी मूर्तियां इन शरीर उत्पन्न होती हैं, महत ब्रह्म अर्थात प्रकृति उन सब की योनि अर्थात उत्पत्ति स्थान यानी माता है, और मैं बीज प्रद अर्थात गर्भाधान करता पिता हूं। एक और शिक्षा है, क्या आप अगर आपके भाई हैं तो क्या आप अपने आप को अपने भाई से श्रेष्ठ मानते हैं? अगर सज्जन पुरुष है तो अपने भाई को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानेगा, या अपने को श्रेष्ठ भगवान से भाई से नहीं मानेगा, क्योंकि हम दोनों ही लोग एक ही माता पिता के बच्चे हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल इफ यू कैन पिक अप। आप प्रेम करते हैं अपनी बहनों से, अपने भाइयों से। किसी के मान लीजिए 5-6, किसी के हैं 5-6 भाई बहन, बल्कि कोई यहाँ पे है नहीं है, आजकल तो सब रूटीन समाप्त हो गया।
लेकिन जैसे हमारे पिताजी के 5 बहनें थी और एक भाई थे, तो सब लोग वो रक्षाबंधन के दिन ऐसे आ जाते थे कभी, तो सब लोग बड़े प्रेम से मिलते थे, एटलीस्ट रक्षाबंधन के दिन एटलीस्ट रक्षाबंधन के दिन। तो अब क्यों प्रेम से मिल रहे हैं? क्योंकि हम एक ही माता पिता के बेटे हैं, बच्चे हैं, भाई हैं। उसमें हो सकता है कोई थोड़ा गरीब हो, थोड़ा अमीर हो, इट इज पॉसिबल, फिर भी एक सौहार्द रहता है, इज इट नॉट? ओके। तो इसी प्रकार से भक्त सुहृद सर्वभूतानाम, डोंट थिंक दैट आई डोंट हैव दिस क्वालिटी, एस्पायर टू हैव दिस क्वालिटी, बिकॉज दिस इज व्हाट कृष्णा हैज। अगर आपको दिख रहा हो, सभी जीव मेरे अंश हैं और वो सबका कल्याण करना चाहते हैं। इसीलिए तो जड़ भरत चीटी पर भी पांव नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि उसका भी हैवी पेमेंट है। चीटी भी भगवान को वैसे ही प्रिय है जैसे कि हम। और वो अलग बात है, वहाँ भी एक बात कैटेगराइजेशन हो जाता है कि अलग अलग शरीर हैं। लेकिन अब एक भक्त हमारे घर में बैठे थे, मच्छर काटा, मैंने उनके पास से गया तो रुडार की तरह से पकड़ ली और मसल दी। क्या ये सही है? क्या ये सही है? अभी कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल बॉडी, देखो अब अपना नाम खुद ही डिस्क्लोज कर दिया, कह रहे हैं स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाएगा तो नहीं करेंगे, लेकिन स्पिरिचुअल बॉडी नहीं मिलेगा अगर ऐसा करेंगे तो। बुरा नहीं मानेगा, लेकिन ये बात ऐसा करेंगे तो नहीं मिल पाएगा। सुहृद सर्वभूतानाम, उस मच्छर ने खून पिया होता तो अलग बात है। मान लीजिए आप घर के सामने से कहीं जा रहे हैं और कोई पकड़ के पीस दे, तब कहेंगे मैंने क्या किया, ये फ्रेंडली फायर क्यों हुआ हमारे पर, ये क्यों किया क्या मेरे संग, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो देखिए, ये श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, विश्वास है ना भागवतम पे कि वह भी नहीं है। आप कहेंगे मेरे को पकड़ रहे हो आप, लेकिन हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भागवतम में लिखा है कि कोई कीड़ा परेशान करे तब भी नहीं मारना चाहिए, उसका भी पाप लगता है। और जो ना परेशान करे उसे मारे तब। अगर आप जानते हो, आप जानते ही हैं मृगारी की कथा, मृगारी चींटी भी मारना चाह रहा था। देखिए ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, हरिनाम चिंतामणि में या कहीं पे पढ़ा है कि देखिए ये सब एक जीव अपराध में आता है। ऑब्वियसली नरक नहीं जाएगा भक्त, लेकिन नाम में रुचि प्राप्त होने में कठिनाई आ जाती है। जीव अपराध, वैष्णव अपराध, ये सब से बचना चाहिए। कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। ये हम देखिए गलती नहीं बता रहा हूँ, खाली मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ हमको इम्प्रूव करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी एक बड़ा, गुरु महाराज बोल रहे थे इस लेक्चर में कि एक किसी मंदिर में बहुत सारे कॉकरोच आ गए, अब भक्त उनको मारना शुरू करें। तो प्रभुपाद ने कहा तुम लोग का अजीब बर्ताव है, पहले तुम गेस्ट को बुलाते हो और फिर उनको मारते हो। आए गेस्ट को कैसे बुला? कहते तुम पहले तो घर मंदिर गंदा रखते हो और उसके बाद उसके ऐसे कॉकरोच आ जाते हैं और उसके बाद तुम उनको मारना शुरू करते हो। तो पहले इन लोगों को इन्वाइट करो और फिर उनको जान से मार दे रहे हो। ये क्या तरीका है? बोलिए। प्रभु जी, जनरली चींटियां घर में हो ही जाती हैं, तो जैसे स्त्रियां झाड़ू पोछा करती हैं, तो जैसे पोछा करते हैं, अकस्मात कोई चींटी आगे आ जाए और जब वो झाड़ू के नीचे दब गई हो तब रियलाइज हो रहा है वो एक अलग बात है। जैसे चावल बीनते हैं, तो उसके लिए क्या? चींटियां भी क्यों आ रही हैं? चींटियां इसलिए आ रही हैं क्योंकि कुछ लोग चीनी के शौकीन हैं। चींटियां नमक में तो लगती नहीं है, सबके घर में होती है, ये हुआ। लेकिन अब देखो हमारे घर में हम लोग कल डेट्स लेके, कल हमको डेट ला के हमने खोल दिया, उसके बाद वो डब्बे में नहीं रखे गए तो चींटियां आ गई। तो अब आप समझ रहे हैं कि कुछ हमारी भी तो गलती है। आप ऐसे एकदम से आप नहीं कर सकते कि सारी गलती उनकी ही है। प्रभुपाद जी खुद अपने पिताजी के बारे में बोलते हैं, कपड़े की दुकान और उसमें चूहे आते थे तो उनको अलग से भोजन दे दिया करते थे, ये लोग खाएंगे तो हमारा कपड़ा नहीं काटेंगे। देखिए आप परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की शिष्या है ना? हाँ, मुझे याद आ रहा था। तो महाराज बता रहे हैं कि वस्तुतः गृहस्थी में ना, हाँ, तो गृहस्थों को तो छिपकली तक का भी पालन ऐसे करना चाहिए, यहाँ तक कि सर्प का भी पालन ऐसे करना चाहिए जैसे खुद का बच्चा हो। और इसके एग्जाम्पल तो युधिष्ठिर महाराज जो पूरे विश्व में सभी जीव जो पैदा होते हैं उनके राज्य में, उन सबको मानते थे कि ये मेरे बच्चे के समान है। ऑब्वियसली सर्प घर में नहीं आने देते हैं, लेकिन इस तरह से पालन करना होता है। आप पता है कि पता ही होगा आप लोगों को, चिड़ियों को दाना देना चाहिए, सब कर्तव्य है गृहस्थों का। अब प्रश्न है कि कैसे कोशिश करें कि मरे ना, तो कोशिश ये करिए कि वो आए नहीं। मीठा मत खाइए या मीठे को विचार कर लीजिए कि कैसे चींटियां कमाती हैं। गीता भूषण टीका, सर्वभूतात्म भूतात्मा, और एक और बोला गया है आत्मवत् सर्वभूतेषु, जैसा हमें खराब लगता है वैसा दूसरों को भी खराब लगता है। ये प्रयास करना चाहिए।
एक बात बताइए, आपने गीता में क्या सुना? गीता में ये सुना हमने कि जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को सुन करके उनसे रिजेंटफुल नहीं होता, उस पर भी भगवान की कृपा होती है। तो भले ही आप किसी सिद्धांत को तुरंत अभी पालन नहीं कर पा रहे हो, कोई भी नहीं कर पा रहा मान लीजिए किसी स्थिति में, लेकिन यह नहीं रखना चाहिए कि मैं इसको पालन करूंगा ही नहीं, क्योंकि प्रिय तो भगवान के हम तभी होंगे जब ये गुण आएगा, सुहृद सर्वभूतानां। देखिए, कोई व्यक्ति आपसे खराब बर्ताव कर रहा है, वो हमारा बहुत बड़ा मित्र है। क्यों ऐसा? क्योंकि वह हम लोगों को मौका दे रहा है सेल्फलेस लव प्राप्त करने के लिए। जब हम केवल उन्हीं लोगों से प्रेम करेंगे जो हमसे अच्छा बर्ताव करते हैं, तो वो तो दुनिया में मतलब मोस्टली लोग कर ही लेते। अब ये बात लॉजिक के बियॉन्ड जा रही है, बिल्कुल लॉजिक के बियॉन्ड जा रही है, लेकिन आप करना शुरू कीजिए एंड देन यू विल सी हाउ यू विल फील वेरी हैप्पी। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे घर में घुस जाएगा, वो क्यों आगे झगड़ा करेगा, बट नॉट दैट वी डेवलप अ फीलिंग ऑफ एनिमोसिटी। वो चीज़ नहीं रखना। महाराज ने एक प्रवचन दे रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज, बड़ा सुंदर बात करते, वैकुंठ कौन जा सकता है? वैकुंठ वह व्यक्ति जा सकता है जिसके हृदय में दूसरों को दंड देने की भावना समाप्त हो गई। समझे कि इसने मेरे संग यह किया है, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, या इसका ऐसा हो जाए, ये भावना जिसकी समाप्त होगी वही वैकुंठ जा सकता है। ये भागवत में आया था, जहाँ पे मैं भूल रहा हूँ क्या प्रसंग था, प्रसंग भूल रहा हूँ कि एक व्यक्ति था, वो पहाड़ पे जा रहे थे और वो डंडा लेके जा रहे थे, ऐसा कुछ था, लेकिन अभी मेरे को बिल्कुल प्रसंग भूल गया, लेकिन ये बात महाराज की मुझे याद है, बहुत अच्छा सा प्रवचन था। हम किसी को, दैट इज द मीनिंग ऑफ तृणादपि सुनिचेना, कभी किसी पेड़ के डंडी तोड़िए तो कभी वो प्रतिकार किया है क्या? हमने कभी सॉरी बोला है क्या? कभी वो बोला है कि आप मेरा डंडी क्यों तोड़ रहे हो? और ऐसी अवस्था में ही भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। आप चेतन चरितामृत देख लीजिएगा। गीता भूषण टीका, यहाँ इस पर कुछ पूछते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? मुझसे कई बार अनजाने में कीड़े मकोड़े मर जाते हैं क्लीनिंग एक्सेट्रा करते टाइम, इससे कैसे बचा जाए? कुछ कीड़े तो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, टच करते ही मर जाते हैं, या कई बार बाथरूम में भी चींटियाँ होती हैं बिना कारण। देखिए, कुछ जिन चीज़ों को ये जगत ही हिंसात्मक है, तो उसको हिंसा को आप बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते हो, लेकिन स्वेच्छा से आप अवॉइड करें कि स्वेच्छा से नहीं मारना पड़े। ट्राई टू अवॉइड दैट। गीता भूषण टीका, हम तो हर रात मच्छरदानी लगा के सो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अनजाने में चींटियां मर जाती हैं तो ये भी पाप है। हाँ, तो है ही, इसीलिए हम लोग भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो सब पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन जानबूझकर नहीं मारना चाहिए। ये सब, क्योंकि ये सब बड़े सूक्ष्म चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी भक्ति में भी अवरोध आता है, ध्यान देना चाहिए। गीता भूषण टीका, हे कुंती पुत्र, सर्व योनिषु अर्थात देवादि से लेकर स्थावर पर्यंत जितनी भी योनियों में जो मूर्तया अर्थात शरीर होते हैं, उनकी योनि अर्थात उत्पत्ति का हेतु तुम महद ब्रह्म अर्थात प्रधान को जानो। यह उनकी माता है। मैं परमेश्वर जो जीवों का प्रदाता हूँ, उनका पिता हूँ। मैं जीवों के कर्मानुसार परमाणु चैतन्य जीव राशि का संयोजक हूँ। ये समझे, हर जीव की एक कर्म है, उसके अनुसार भगवान उसको एक विशेष प्रकार का शरीर प्रदान करते हैं, और इस संयोजन को करने वाले भगवान हैं, यह भी कहते हैं। तात्पर्य, एक बहुत अच्छी बात है कि यदि कोई वास्तव में अच्छा कर्म कर रहा है तो भगवान की नज़र से वो चूक नहीं सकता। ही कैनॉट, मतलब जैसे बुरा कर्म करने वाला नहीं चूकेगा, अच्छा कर्म का भी भगवान फल देते ही हैं। ऐसा भक्ति कर रहे हैं तो अगली बार फिर भगवान भक्ति का मौका जरूर देंगे। ठीक है, इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं, स्पष्ट है। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मा आसीन है पाए जाते हैं। समझ गए? यानी हर जगह क्षेत्र और क्षेत्र का ही संयोग है। ब्रह्मा जी एक जीवात्मा है, उनका शरीर कैसा है? महतत्व का है, बुद्धि तत्व का है, लेकिन वहां भी क्षेत्र और क्षेत्र का ही कॉम्बिनेशन है। जीव सर्वत्र हैं, पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव हैं। अब देखिए कितनी सुंदर बात है, इस पे रिसर्च चल रही है ना कि अन्य ग्रहों पे जीवन है या नहीं है। और अद्भुत बात है कि हर बार एलियंस की फोटो या जो वीडियो दिखाते हैं वो बड़ा भयानक होता है, जबकि जो एलियन कहा जाएगा, मतलब कि सूर्य लोक के निवासी हैं, वो बहुत सुंदर है। देवता के लोग बड़े सुंदर हैं। पता नहीं अपने कंसेप्शन कि इंसान बड़े सुंदर है तो एक बदसूरत व्यक्ति को एलियन के रूप में दिखा दिया जाएगा।
आप लोग जानते होंगे, बहुत सारी कुछ मूवी या कोई ऐसे देखे होंगे, हमेशा वो बदसूरत ही दिखाएंगे उसको। एक भक्त पूछते हैं क्या एलियन काल्पनिक है? नहीं, आप एलियन हो। अरे हम एलियन, आप एलियन क्यों हैं? प्रश्न है कि एलियन हम कैसे हैं? एलियन मतलब विपरीत प्रकृति वाला, है ना? आई एम एलियन टू दैट कंसेप्ट। तो एलियन मतलब बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाला। तो आपकी प्रकृति क्या है? सच्चिदानंद। और अब कहाँ है? असद अचित निरानंद। तो हम लोग कौन है? हम सभी लोग एलियन हैं। एलियन पापा, एलियन मम्मी, सब लोग एलियन। वी आर एलियन टू दिस वर्ल्ड। ऐसे तो पूरा जीवात्मा ही ब्रह्मांड के लिए एलियन है। लेकिन अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम लोग पृथ्वी में लोक में रहते हैं, तो देवता के देवलोक वाले एलियन हो गए, हमसे अलग प्रकार के हुए, ये कह रहे हैं। काल्पनिक नहीं होते हैं। वो जिस प्रकार की कल्पना कर रहे हैं वो जरूर काल्पनिक है, सारे गंदे गंदे लोग। क्योंकि जब मोहिनी आई थी, मोहिनी प्रकट हुई, तो असुर लोग कहते हैं क्या तुम नागलोक से हो? क्या तुम देवलोक से हो? मनुष्य तो बोले ही नहीं, क्योंकि मनुष्य इतने सुंदर होते ही नहीं है। समझे? मनुष्य इतने सुंदर नहीं होते। तो अब नागलोक या और कहीं के बोले, लेकिन यानी इसका मतलब है कि अन्य लोगों के जो लोग हैं वह अधिक सुंदर होते हैं। खैर, बात यहाँ पर बात कह रहे हैं कि जल में भी है। जैसे आप सोचो कि 10,000 फीट नीचे कैसे कोई व्यक्ति जी सकता है पानी के। लेकिन अब डॉक्यूमेंट्रीज हैं, अब कितना नीचे जाके, क्या कौन सा स्थान है वो, मरियाना ट्रेंच इत्यादि, वहां तक जीवन है। उसको कितना प्रेशर पानी का है, फिर भी वहां पे जीव जी रहा है। नीचे चला जाएगा तो नीचे भी तो रह रहा है ना उसमें। आप देखिएगा लाइफ विद इन मरियाना ट्रेंच। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, तो आप लोग देख लेना ये है कि नहीं। रिसर्च का विषय है भाई। रिसर्च क्या बोल, रिसर्च की हुए, फिर भी वो कह रहे हैं भाई जब जल में रह सकते हैं इतने नीचे, तो अग्नि में क्यों नहीं रह सकते? कहीं कहीं भक्त लोग बता रहे हैं कुछ फायर बैक्टीरिया होते हैं जो कि अग्नि में भी रह लेते हैं। तो ऐसा शरीर होना चाहिए जो उस वातावरण के लिए उपयुक्त हो, तो वैसे भगवान बना देते हैं। ये कहते हैं जल प्राणी रहते हैं। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए है, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। तो बातें सब क्लियर हैं। कुछ पूछना चाह रहे हैं प्रभु जी? ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। वैसे हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि जगत दुखात्मक है, जगत दुखालयम है, जगत दुख का घर है, ये जगत में हमको नहीं रहना है। तो जब द्वेष नहीं करेंगे किसी से, तो ये दुख का घर, ये तो रियलाइज ही नहीं होगा। आपने यह कहा कि ये जगत दुख का घर है, और फिर दूसरा स्टेटमेंट किया कि किसी से द्वेष करेंगे तब दुखालय होगा। मतलब वो यहाँ नहीं मतलब रहना। हम किसी से द्वेष करेंगे तब यहाँ नहीं रहना है। ध्यान दीजिएगा, कोई सिक्का है 1 रुपए का आपके पास? चलिए वो सिक्का मत निकालो, एक ऐसा सिक्का निकालो जिसका केवल एक पहलू हो। पहलू समझते हैं, एक साइड हो। माइक बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। समझे ना? यानी किसी से द्वेष कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो नेगेटिवली हम उससे आसक्त हैं। ये बहुत ध्यान से पकड़िए। अगर किसी से द्वेष कर रहे हैं तो वो हमारे मन में बसा रहता है, तो सदा तद्भाव भाविता मुक्त नहीं हो पाएंगे। इफ यू आर सीइंग एवरीवन एज कृष्णा's अंशा, व्हाट आर यू रिमेंबरिंग? कृष्णा। ये समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, इस जगत के दोष को हम देख रहे हैं, लेकिन जगत से द्वेष नहीं कर रहे हैं। दोष और द्वेष की स्पेलिंग सेम होती है क्या? दोष देखना और द्वेष करना ये एक ही बात नहीं है। ये जगत अशाश्वत है, दुखालय है, लेकिन जगत से द्वेष नहीं कर रहे हैं। क्योंकि द्वेष करेंगे तो राग भी होगा। राग और द्वेष एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये बातें और अभी क्लियर भी हो जाएंगी आगे जाकर के, जब बताया जाएगा कि जो गुणों से गुणातीत होता है उसकी क्या स्थिति होती है। लैपटॉप खराब है कि सही चीज है? माइक बताइए। सही चीज। और लैपटॉप पे हम खराब चीज नहीं कर सकते हैं।
हाँ वो लैपटॉप में को गीता पढ़ने के लिए दुनिया में कितने परसेंटेज लोग यूज करते होंगे? बहुत कम। मतलब मेरे ख्याल से 1% भी नहीं। तो लैपटॉप खराब है कि अच्छा है? लैपटॉप तो नहीं, मतलब कोई समझ गए ना? अच्छा, फोन तो बहुत खराब चीज है ना? नहीं। हाँ देखो, और ये बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इस समय माया किस चीज से जा रहे हैं? किस चीज के कारण जा रहे हैं? माइक बताइए, माइक बताइए। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। अच्छा अब देखो, आप बोल नहीं रहे हैं, ये गलत बात है। बोलिए बोलिए ना, तो ईमानदार नहीं हो रहे, ईमानदार बनो। क्यों भाई? सबसे ज्यादा लोग बिगड़ अगर रहे हैं तो फोन्स के कारण ही बिगड़ रहे हैं सबसे ज्यादा। क्योंकि आप देखो, जो चीज बचपन में हम लोग को होशो हवास नहीं था, वो सब आजकल बच्चे बचपन से गेम खेलना शुरू कर दिए। हम खुद ही देख रहे हैं, हम लोग की मम्मी खिलाते, हम लोग गोद में खिलाती थी, अब फोन की गोद में डाल देती है कि नहीं? वो अपना, उनको भी तो फेसबुक चलाना भी, अपनी भी जिंदगी है कुछ, हम बच्चे के पालते रहेंगे क्या? बहुत सारी चीज जो बच्चों को कभी देखना भी नहीं चाहिए। खेलना बंद कर दिया है बच्चे। अगर आजकल देखिए सारे ग्राउंड देखते ही नहीं है। हम लोग का झगड़ा होता था कभी जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे कि एक गुट कहेगा कि हम खेलेंगे और हम लोग खेलेंगे। आजकल कोई झगड़ा नहीं होता, हम उधर कुछ है ही नहीं, सब कोई खेलता ही नहीं है। तो आप ये देखिए कि जो चीज दुनिया को बर्बाद कर रही है, आप कितने अदोष दृष्टि हैं कि उसको अच्छा मानते हैं। क्यों अच्छा मानते हैं फोन को, बताइए? हम कथा सुनते हैं। जी हाँ, आपको समझ में आ गया? तो यानी कि वस्तु खराब है या अच्छी है, उसका निर्णय हमें इस तरह से करना होगा कि क्या उसका उपयोग भगवान की सेवा में करना है कि नहीं है करना है। अच्छा, मैं प्लीज हमें एक बड़ी अमेजिंग बात बोलता, सारी स्त्रियां माया हैं, ओके? अरे भैया रुक जाना, पूरी बात। हाँ बताओ बताओ, बोलो ना। सारी स्त्रियां माया हैं, वो सब भगवान को वो एकदम पतन कराने के कारण बनती हैं। हाँ बोलो माइक बताओ। नहीं, क्योंकि भगवान गीता में बड़ा स्पष्ट कहते हैं, स्त्रियों वैश्यस्ता शूद्रस्तेपि यान्ति पराम गतिम। तो माता जी लोगों को अगर आप प्रचार करेंगे तो वो भगवान के पास जा सकती हैं। तो भगवान के पास जाएंगी तो आपका चांस बढ़ेगा ना भगवान के पास जाने का। आपका मतलब मेरा चांस। तो हम किस रूप में माता जी लोगों को देख रहे हैं? अ वेरी नाइस कस्टमर फॉर गोइंग बैक टू गॉड हेड, या फिर माया की प्रतिनिधि? ये हमारे ऊपर है ना। What law I am attracting? Sorry, what energy I am attracting? आप देखेंगे भागवत में हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरे स्कंद में हम लोग एंड में पढ़े थे, कुछ माता जी का नाम है जिनका जो भगवत तत्व को अच्छे से जानती हैं, देवाहूति, प्रसूति इत्यादि। अगर आप लोग को याद हो तो नाम आया था उसमें। यस, माता कुंती की प्रार्थना है। तो एनर्जी तो वही है, भगवान की है, उसको हम भगवान के संबंध में यूज करना सीखें। जैसे कि फोन, लैपटॉप, या कुछ भी। ये ही ट्रेनिंग है। दिस इज द मीनिंग ऑफ बीइंग रूपानुग, अर्थात वस्तुओं को भगवान की सेवा में उपयोग करना। और प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं, प्रबोधानंद सरस्वती जी को कोट करते हुए, विश्वम पूर्ण सुखाए थे। जगत में लोग कह रहे हैं दुखालय में भगो यहां से, लेकिन भक्त कहता है विश्वम पूर्ण सुखाए थे। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा होती है तो उसकी इंद्रियां उसको डिस्टर्ब नहीं करती। इंद्रियां तो भगवान की सेवा का साधन बन जाती है। रूप गोस्वामी ये नहीं कह रहे कि मुझे जीभ काट दीजिए। क्या बोल रहे हैं बताइए? क्या बोल रहे हैं? जीभ क्या बोल रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं कि जीभ काट दीजिए? बोलिए क्या बोल रहे हैं? और करोड़ों जीव हो, जी और करोड़ों कान हाँ, हो। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कृपा होगी तो कहेंगे हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति ऐसी अद्भुत चीज है कि इस जगत को ही वैकुंठ बना देती है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम सब लोग अभी के हैं। हम लोग रोज आकर भगवान के बारे में बात करते हैं। एटलीस्ट जितना समय भगवान की बात होती है, मन में कोई द्वेष भाव इत्यादि नहीं होता है। तो यस, दुखालयम है, भगवान बोल रहे हैं, ठीक है, उसको काट नहीं रहे, लेकिन द्वेष नहीं होना चाहिए। भगवान, ये जगत भी भगवान की ही सृष्टि है। यू शुड सी इट इन रिलेशनशिप विद कृष्णा। द्वेष कोई स्थान नहीं। भगवान बताइए कहाँ कहते हैं द्वेष सर्वभूता नाम, जो सभी जीवों से द्वेष करता होगा मुझे बहुत प्रिय है, कभी नहीं बोले ना। सुहृद सर्वभूता नाम। हाँ कुछ बोल रहे थे? हाँ आप दे दो यार, भूल गया। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि जिस दिन किसी से द्रोह करना बंद कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वैकुंठ, गोलोक धाम चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि वैकुंठ में कोई किसी से द्रोह नहीं करता, प्रेम करता। हाँ बोलिए। ऐसा महसूस भी होता है, लेकिन कुछ क्षण के लिए 2-4 दिन, अगर मान लिया किसी का कोई धन अपहरण कर लिया या किसी पर कुदृष्टि डाल दिया, तो बहुत क्रोध होता है कि नहीं इसको हम बता देंगे।
बहुत ज़्यादा क्रोध होता है। लेकिन कुछ क्षण बाद ये समझ में आता है कथाओं को सुनने के बाद कि भगवान कृष्ण सब ठीक करेंगे, हमें थोड़ा धैर्य बनाए रखना चाहिए। जी हाँ, लेकिन थोड़े दिन बड़ा उतावलापन रहता है कि नहीं। तो कथा जरूर सुनिए। जैसे ऐसे बताइए, सुबह ब्रेकफास्ट किए थे? माइक माइक पकड़िए, हाँ बोलिए। ब्रेकफास्ट किए थे ना? जी ना, नहीं किए? आज नहीं किया। अरे आज अनंत चतुर्दशी था, थोड़ा सा मन किया दोपहर तक। अच्छा, तो ठीक है, हमारे पास प्रसाद बाकी है, जी। हमको खिलाना था। तो अब ये देखिए कि जब भूख लगती है तो हम उतावले हो जाते हैं कि नहीं? तब क्या करते हैं? भोजन करते हैं। फिर उतावले जाते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर भोजन करते हैं। तो जैसे भूख के उतावलेपन आने से पहले ही उसके समय समय हम भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं और मन शांत हो जाता है। इसी प्रकार से मन में ऐसा क्षोभ हो रहा हो कि ये व्यक्ति खराब कर रहा है, वो व्यक्ति खराब कर रहा है, उससे पहले ही भगवान की कथा को सुन लेना चाहिए। जगत में लोग, बुरे लोग अच्छे लोग बने ही रहेंगे, जगत बनाया ही गया है इस प्रकार से। ये वैकुंठ हम लोग अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हर युग में कुछ ना कुछ खराब लोग हमेशा विद्यमान रहते हैं। ये जगत का स्वरूप ही है। तो अब जो जिसको चेंज ही नहीं कर सकते तो उसको चेंज करने का प्रयास ही क्यों किया जाए? किसी ना किसी के संग तो कुछ ना कुछ गलत होगा ही, और वस्तुतः किसी के संग कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। सब अपने अपने कर्म के अनुसार ही भोगते हैं। इसका मतलब नहीं कि हृदय को हम कठोर कर लें। मान लीजिए कोई बीमार है तो हम ये नहीं कहेंगे तो अपने कर्म को भोग रहे हो। अगर हमारा सामर्थ्य है तो हम दवा देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप इस जगत के स्वरूप को चेंज नहीं कर सकते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो लगा ही रहेगा ना, इज इट नॉट? डुअलिटी से कैसे बचें, यही तो समझा रहा हूं कि अपने जीवन में जो हो रहा है उसको भगवान की कृपा के रूप में देखने का प्रयास कीजिए। और मुझे बताना कि आप लोग, अगर आप जिसको ज़्यादा परेशानी है तो वो टेक्स्ट करना कि आपके जीवन में क्या नेगेटिव हो रहा है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि पॉजिटिव ही हुआ है। मैं दिखा दूंगा कि पॉजिटिव हुआ है। जैसे मैं नाम नहीं रख रहा, एक भक्त की पत्नी कुछ दिन के लिए छोड़ के ससुराल चली गई, तो 15-20 दिन ब्रह्मचर्य का पालन आराम से हो रहा है ना, और रोते रहो मेरी पत्नी चली गई, तो पॉजिटिव ही है ना। खाने को तो मिल ही रहा है, माँ खाना बना रही फर्स्ट क्लास, और साधना कर रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आप चैलेंज कर दीजिए, मुझे एक चीज दिखा दीजिए जब आप कहते हैं कि हम नेगेटिव है। कुछ है ही नहीं नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो हमारा असमर्थ है बस उसको देखने का। बट दे आर नेचुरल रिफ्लेक्सेस सच एज व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स इट इज स्मैश्ड सम कॉन्शियसली। अरे तो भाई मच्छरदानी लगाओ समझिए, ताकि मच्छर दूर भगाओ। If I do not smash that mosquito, it likes leak to transmit life-threatening life forms by biting. The extension of this is that if one treats the virus bacteria causing life, अरे बहुत लंबा, आप तो पूरा आख्या लिख दे रहे हैं भाई। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, आपको ट्राई करना चाहिए कि मच्छर नहीं घुसे। सिंपल। देखिए, सिंपल सी बात समझने का प्रयास कीजिए। अपने घर में सर्प घुस जाए तो उसे भगा देना चाहिए, मारने की जरूरत नहीं है। ये तो इसके लिए why can't we just think simply? Why can't we just think simply? आप यही ब्रह्मा जी बोले हैं, कौन थे? अगस्त थे ना, अगस्त ऋषि, अगस्त थे ना, पुलस्त ऋषि थे ने, उन्होंने वो मारने का प्रयास कर रहे थे, वो यज्ञ किए थे ना, जब वो सारे असुर आके मर रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने कोई आकर के बोले कि रुक जाओ, तो रुक गए, तो उनको आशीर्वाद दिए थे। क्षमा कीजिएगा, पराशर ऋषि यज्ञ कर रहे थे। उनके पिताजी को कोई असुर खा गया था, राक्षस खा गया था, तो राक्षसों को मारने का यज्ञ कर रहे थे। तो राक्षस बेटे हैं अगस्त ऋषि के। हाँ, और राक्षसों को जब वो छोड़ दिए, नहीं मारे सबको, तो अगस्त ऋषि उनको प्रसन्न होकर के वरदान दिए कि तुम भागवत के प्रवक्ता बनोगे। हम लोग तो इस स्कंद में पढ़ चुके हैं। तो राक्षसों की भी आवश्यकता है। हर जीव के अपने अपने कर्म है, उसके अनुसार उसको एक शरीर दिया जाना चाहिए, एंड ही इज फुल राइट टू एग्जिस्ट इन दैट। समझ रहे ना बात? तो हम लोग को द्रोह नहीं करना चाहिए। सर्प रहेंगे, असुर रहेंगे, सब लोग रहेंगे, हम लोग भगवान के पास रहेंगे अगर हम द्रोह करना बंद कर दें। अब भाई देखो, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर रहा हूं, नहीं कोई रहना चाहता हो तो भैया अब क्या कह सकते हैं, है कि नहीं? हमारा कर्तव्य है धर्म का ज्ञान दे देना और उसको ठीक ठीक पालन करने का प्रयास करना। बाकी जिसको जितना करना चाहता है वो करे। हमने तो देखा, एक नाम ले रहा हूं, अपना घर के वो चलाने वाले व्यक्ति, क्या नाम है उनका? डॉक्टर भारद्वाज। वो लोग पागलों को पकड़ के लेके जाते हैं, अपने घर में लेके आते हैं। मैं अपना घर में तो अपने संस्था में लेके आते हैं, ठीक करते हैं, और बता रहे हैं, सुना हमने ऐसा
कि कभी कभी वो पागल उन्हीं के सर को बिल्कुल शक्ति के साथ दीवार पे मार देता है, तब भी वह उसको बाहर नहीं निकालते। बताइए हम लोग की क्या स्थिति है। हम लोग भक्त बन गए हैं, अभी तो बहुत आगे जाना है। जो सोचिए, जो मेरे ख्याल से वो डिवोटी है सच, मतलब ऐसे कृष्ण के भक्त हैं कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन इतनी ज्यादा सहिष्णुता, इतनी ज्यादा सहिष्णुता उस व्यक्ति की। एक पागल व्यक्ति आपको थैंक यू भी बोलेगा क्या? थैंक यू भी शायद नहीं बोलेगा। उसको रख रहे हैं और वो व्यक्ति, माता जी प्रभु जी दोनों शायद सेवा करते हैं, उनको सर मार दिया। बताइए, अपना बेटा भी अगर कोई करेगा तो बेटे को बाहर निकाल देगा व्यक्ति, शायद मैं नहीं कह रहा हूँ निकाल ही देगा। बताइए, बता रहे हैं कि माता जी संतान अपना नहीं करी ताकि 5000 पेशेंट्स को वह सेवा कर सके। जस्ट कुछ तो उनको सेल्फलेसनेस में सुख मिल रहा होगा ना। मैं बता रहा हूँ कि लोग शरीर के स्तर पर लोग इतने सेल्फलेस हैं, तो बताइए भक्तों के लिए कितना उच्च स्तर होना चाहिए। पॉइंट इज वेरी सिंपल प्रभु जी, पॉइंट इज वेरी सिंपल कि दूसरों के दोष ना देखना, और वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। एक पागल आपके लिए क्या करेगा, फिर भी इस प्रकार की भावना देना है कि नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि भगवान उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। और ये बात आप जब आगे जाकर के देखेंगे, जब वो हो रहा है ना, शिव जी जब जहर पीते हैं, तब वहां पे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ये भगवान की सर्वश्रेष्ठ आराधना है सर। और हमने भी सुना था ना, यत सर्वभूत दया असदैक लभ्यो, जितना भगवान जीवों पे दया करने से संतुष्ट होते हैं उतना नहीं होते हैं। मान लीजिए कोई चींटी मर गई, अरे तो क्या जीव भगवान ने हमारे काट दिए कि उसके लिए हरे कृष्ण नहीं बोल सकते। एक बार परम पूज्य, मैंने सुना परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी कार से कहीं जा रहे थे, तो उस कार के स्पीड की वजह से कोई कौवा टकरा गया और कौवा मर गया। गाड़ी थोड़ी आगे चली गई, उसको रोका, पीछे मुड़े और उस कौवे को हरे कृष्ण बुलवाया, मतलब उस कौवे के पास हरे कृष्ण बुलवाया कि हमारी गलती है कि आप टकरा गए, आपकी मृत्यु हो रही है, हम आपको नाम सुना कर दें। जस्ट सी द कंपैशन ऑफ अ डिवोटी। प्रभुपाद जी की कहीं धोती पे कोई कीड़ा था, तो प्रभुपाद उसको बोले इसको प्रसादम दो, कुछ प्रसाद कर दो, इसका भी उद्धार हो। दिस इज व्हाट इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। इसीलिए प्रार्थना करना चाहिए राधा रानी को कि राधा रानी आपकी कृपा से हम सच्चे भक्त बन सकें। स्टैंडर्ड इज हाई, उनकी कृपा से हम बन सकेंगे। नहीं तो अजामिल जैसे व्यक्ति को बचाने के लिए वैकुंठ से कोई आने वाला है, लेकिन वो आए बचाने के लिए क्योंकि उनका इस प्रकार की दया है भक्तों के प्रति। आप एक दिन भी देखना, हृदय में थोड़ी दया बनी रहे, आहा कितना हृदय सॉफ्ट हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। क्या ऑल आउट लगा सकते हैं? जी नहीं, वो आपके भी स्वास्थ्य को ऑल आउट कर देगा, नहीं लगाना चाहिए। अगर आप लगाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। आई हैव यूज्ड दिस आई होप दिस इज गुड। इट्स कॉल्ड हर्बल। ये हर्बल होता है, दिखाइए ब्रांड है, पता नहीं क्या है, मामास चॉइस मेरे मामा जी ने भेजे, नहीं पता नहीं, लेकिन ये हर्बल होता है। इसमें यूकेलिप्टस का ऑयल होता है, तो इसे भाग जाते हैं लेकिन मरते नहीं हैं, लाइक दैट। दे डोंट लाइक दिस। तो आप सर्च कर लेना, वो कोई दिक्कत नहीं। बट केवल मच्छरों की बात नहीं, कॉकरोच और सारी चीज़ें, छिपकली इत्यादि होती हैं। अरे एक छिपकली आपके दीवार में घूम गई तो क्या फर्क पड़ेगा, सारा खाना खा जाएगी। So we'll stop here. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।